Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our unit first. Here you are watching this activity. You have to fill up these blanks from page 32. It is listening activity for which the tape script is given on page 32. ये लिसनिंग एक्टिविटी है जिसमें आपने कोई वीडियो सुननी है, उसको सुनकर आपने फिर ये जो ब्लैंक्स हैं ये फिलअप करने हैं। और इसके लिए टेप स्क्रिप्ट जो उसमें क्या नाम है, सुनने के लिए जो वीडियो क्लिप में वर्डिंग है वो पेज 32 पर दी हुई है। तो वहाँ से आपने उस वर्डिंग को पढ़कर ये जो ब्लैंक हैं ये फिलअप करने हैं। जैसे फर्स्ट है, मिस्टर हिगिंस जो है वो एक शॉपकीपर है। उसमें फर्स्ट लैक्स किस चीज़ की प्रॉब्लम है उसे, टॉलरेंस, यानी पेज 32 पर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्लियर पता चल जाएगा। एक सेंटेंस में दिया हुआ है, ही हैड लैक ऑफ टॉलरेंस, उसमें टॉलरेंस की कमी थी। टॉलरेंस में सहनशीलता। जब टॉम ने उसे बताया तो कि एक फ्लावर वेस वो नहीं बेच पाया क्योंकि लेडी ने उसे 100 रुपये में ख़रीदना चाहा, जो उसने उतने रुपए में नहीं बेचा उसे। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वो एकदम टॉम के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वहाँ से ये पता चलता है कि ही हैड लैक ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट है टेल लाइज, झूठ बोलता है वो, ये भी वहाँ मेंशन है। नेक्स्ट है क्लेवर शॉपकीपर, कैसा शॉपकीपर है, क्लेवर, होशियार। नेक्स्ट है वो कैसा है, किस स्किल में अच्छा है, गुड इन स्पोकन स्किल, स्पोकन स्किल में अच्छा है, यानी उसकी स्पोकन स्किल अच्छी है मिस्टर हिगिंस की। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं इसी पेज पर नीचे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्या आप टॉम को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लॉस, जो लॉस हुआ उसके लिए। तो इसका दोनों तरीके से जवाब दिया हुआ है, यस और नो में। तो कहेंगे, जो बच्चे ये सोचते हैं कि टॉम रिस्पॉन्सिबल है कि उसने 110 यानी 1.10 पाउंड का कोई फ्लावर वेस था जिसके उसने वो पॉइंट नहीं दिखाई दिया, डॉट नहीं दिखाई दिया, और उसके 110 पाउंड उसने मांग लिए किसी लेडी से, और वो लेडी उसे 100 रुपये में ख़रीदना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं दिया उसको, लेडी को। वो 105 तक देने के लिए तैयार था। तो जैसे ही उसने ये कहानी, ये बात मिस्टर हिगिंस को बताई तो वो उसको 100 रुपये के लॉस का जिम्मेवार मानता है। तो आप उसे मानते हैं या नहीं वो आपने बताना है। तो कह सकते हैं, यस टॉम वाज रिस्पॉन्सिबल एज ही वाज नॉट केयरफुल एंड कॉशियस। तो हम कहेंगे कि टॉम जो लॉस हुआ उसके लिए जिम्मेवार है क्योंकि वो सावधान नहीं है और ना ही कॉशियस है ये प्राइस को चेक करने में, और ना ही वो रिस्क लेता। उसने रिस्क भी नहीं लिया, खतरा मोल भी नहीं लिया। तो ये तो था उन बच्चों के लिए जो ये मानते हैं कि टॉम 100 रुपये के घाटे के लिए जिम्मेवार है। अब ये उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि टॉम जिम्मेवार नहीं है। तो उनके लिए ये आंसर है। इनमें से कोई एक आंसर आप बता सकते हैं। टॉम वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल एज इट वाज हिज फर्स्ट डे। हम कह सकते हैं टॉम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस लॉस का क्योंकि ये पहला दिन था उसका, और एंड ही वाजंट अकस्टम टू द प्राइसेस रिटर्न एंड डिसिपर द अमाउंट करेक्टली। और वो क्या नाम है, अकस्टम नहीं था, यानी वो आदी नहीं था प्राइस को अच्छी तरह से देखने में। और इन दिस way he missed out
द टिनी डॉट। इस वैस में उससे वो जो छोटा सा डॉट था जो पॉइंट का, वो कहीं ना कहीं मिस हो गया, तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। नेक्स्ट है, क्या आप टॉम को अच्छा असिस्टेंट मानते हैं? तो कुछ बच्चे कहेंगे नो और कुछ कहेंगे यस। नो, टॉम वाज नॉट अ गुड असिस्टेंट। ये अच्छा नौकर नहीं है क्योंकि उसने एज ही मेड हिज बॉस अनहैप्पी, क्योंकि उसने अपने बॉस को नाराज़ कर दिया बाय इनकरिंग अ लॉस आल्दो, यानी घाटा करके। और जो बच्चे यस समझते हैं वो जवाब दे सकते हैं यस, टॉम वाज अ गुड असिस्टेंट। वो एक अच्छा असिस्टेंट है, अच्छा नौकर है, क्योंकि ही वाज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था, कंसर्न था दैट हिज बॉस शुडंट इनक्योर एनी लॉस। यानी जब लेडी ने कहा कि वो 100 रुपये में खरीद सकती है, तो उसने उसको नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके बॉस को घाटा ना हो जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि टॉम जो है वो अच्छा असिस्टेंट था। नेक्स्ट है, आपने इमेजिन यू आर टॉम। आप एक क्या नाम है, आप मान लीजिए टॉम हैं। यू वंडर वेदर your not selling the vase was a mistake। यानी जो आपसे फ्लावर वैस नहीं बेच पाए आप, वो आपकी एक मिस्टेक थी। राइट अ डायरी एंट्री। तो ये डायरी एंट्री लिखनी है आपने। तो यहाँ पर ये डायरी एंट्री दी हुई है जिसमें डे, डेट, टाइम ये मेंशन किए हुए हैं। ये डेट और डे आप चेंज कर लें। टुडे आई एम सैड अनलेस, ये वर्ड है अनलेस अदर डेज बिकॉज टुडे आई मेड अ मिस्टेक। तो कहेंगे कि आप टॉम हैं, कहेंगे कि मैं क्या नाम है उदास हूँ क्योंकि मैंने गलती कर दी किसी न किसी तरह। द मिस्टेक वॉज दैट अ पर्सन need a flower vase urgently but I liked it a lot so I had not given him। यानी कोई व्यक्ति जो है, कोई लेडी फ्लावर वेस चाहती थी लेकिन मुझे ये बहुत पसंद था इसलिए मैं नहीं दे पाया उसको। इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक इफ़ आई वुड हैव गिवन हिम दैट वॉज अ लेडी वुड नॉट बी अब्यूज आफ्टर नोइंग द रीज़न। तो इस तरह से ये डायरी एंट्री आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर 10 स्लाइड में ये डायरी एंट्री दी हुई है। यू विल कंप्लीट दिस डायरी एंट्री विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स विच हैव बीन गिवन एंड यूजुअली डायरी इज़ रिटन इन पास्ट। आप देखेंगे कि डायरी जो है पास्ट में लिखी जाती है। ये देखिए मेड जो है वो V2 को शो करता है। इसके बाद लाइट V2 को शो करता है। ये वुड पास्ट टेंस को शो करता है। वाज पास्ट को शो करता है। तो डायरी जो है वो पास्ट में लिखी जाती है क्योंकि डायरी आमतौर पर उन घटनाओं पर आधारित होती है जो घटनाएं घट चुकी होती हैं हमारे पूरे दिन के दौरान। तो ये था कि किस तरह से आपने डायरी एंट्री इस घटना की आपके साथ जो घटी वो कैसे लिखनी है। तो वो लिख लेंगे और जो ब्लैंक्स दिए हैं ब्लैंक्स में वर्डिंग फिलअप कर लेंगे। और अगर आप अपने आप करना चाहें तो पेज 32 पर एक टेप स्क्रिप्ट दी हुई है, वहाँ से पढ़ें और इन ब्लैंक्स को फिलअप करें। ओके, थैंक यू।